की मांग को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। अपने स्वार्थ के लिए बयान बदलते रहते हैं। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। सीबीआई पर उनको विश्वास नहीं है। 5 साल उनकी सरकार थी तो सीबीआई बैन किया था। कांग्रेस के कथनी और करनी में अंतर होता है। एक बहुप्रशिक्षित प्रश्न था। पहले उसका जवाब देने के लिए सरकार आनाकानी कर रही थी। हम लोगों के दबाव के कारण पिछले हफ्ते भी आया और पिछले हफ्ते 10:30 बजे उसका जवाब मुझे मिला। जवाब बहुत बड़ा है। दिवांगन जी लेके आइएगा, जो कि संभव नहीं था एक दिन में उसको पढ़ के जानकारी देना, मगर आज सौभाग्य है कि वो प्रश्न आया और मैंने किसी को दोषारोपण न करते हुए ये कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का पैसा लगा है। पूरा भारत माला प्रोजेक्ट केंद्र सरकार। देखिए, कांग्रेस एक तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है। लोग कुछ भी कहें उसका कोई महत्व नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए लोग अपना कथन बदलते रहते हैं। जिस तरह से चुनाव में भी आप लोगों ने देखा है कि अगर जीतते हैं तो ईवीएम पर कोई दोष नहीं लगाते, हारते हैं तो ईवीएम पर दोष लगाते हैं। और इस बार तो नगरीय निकाय और पंचायत में वो लोग दोनों देख चुके हैं। उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जब पिछले 5 साल इनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो ये लोग सीबीआई पर बैन लगाए हुए थे। इसका मतलब था कि सीबीआई पर इनका विश्वास नहीं था। और आज वही लोग सीबीआई की मांग करते हैं, तो इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट की बैठक पर कहा कि आज शाम को सीएम हाउस में मंत्रिपरिषद की बैठक भी है। वहीं उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर दौरे पर कहा कि 30 मार्च को नरेंद्र मोदी के बिलासपुर में दौरा प्रस्तावित है। लगातार बैठकें हो रही हैं। कार्यक्रम सभा होगी। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार मोदी जी का आगमन होगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति के दौरे पर कहा कि विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन हो रहा है। 30 मार्च को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बिलासपुर में दौरा प्रस्तावित है। उसकी तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ हो गई है। लगातार बैठकें हो रही है। मैं स्वयं भी कार्यक्रम स्थल का अधिकारियों के साथ ही विधायकों के साथ जाकर मुआयना किया है, अवलोकन किया है। सभा स्थल, कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां प्रारंभ हो गई है। प्रशासनिक स्तर भी लगातार इस विषय को लेकर तैयारी कर रही है। अनेक योजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास, लोकार्पण के कार्यक्रम 30 मार्च को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन होगा और इसलिए प्रदेश भर में उनके आगमन को लेकर भारी उत्साह और जोर शोर से तैयारियां चल रही है। उसी तरीके से विधानसभा में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हो रहा है। 24 मार्च को प्रबोधन का कार्यक्रम होगा। विस्तृत कार्यक्रम जारी होने पर पता चलेगा, पर ये दोनों कार्यक्रम निर्धारित हैं। नगर पंचायत छुरा के अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने लोकेश्वरी निषाद ने जीत हासिल की है। साथ ही बीजेपी से 6 पार्षदों ने भी जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस से 9 पार्षदों ने जीत हासिल की थी और अंत में कांग्रेस के समीप खान ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। जीत हासिल करने के बाद नगर पंचायत उपाध्यक्ष समीम खान ने आभार रैली निकालकर सभी नगरवासियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कांग्रेस के पार्षद एवं पदाधिकारियों के साथ राजमहल छुरा के राज परिवार के साथ कार्यकर्तागण व नगरवासी बड़ी संख्या में मौजूद थे। बिजली, पानी, सड़क है ना, निराश्रितों का पेंशन, गरीबों का आवास, साफ सफाई, ये सब दुरुस्त रखेंगे। इस सब पे ध्यान दिया जाएगा। पिछली कार्यकाल की बात करें तो लोगों को छोटी छोटी परेशानियों के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ता था। कई समस्याएं हमारे पास भी आती थी। इस बार क्या कुछ सुधार होगा इसमें? पिछले कार्यकाल से हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जो भी समस्या है उसको हल करेंगे।
शपथ ग्रहण का आमंत्रण नगर पंचायत के सीमो द्वारा आया था, जिसमें सांस्कृतिक भवन का उल्लेख था कि सभी पार्षदों को और नवनिर्वाचित अध्यक्ष को वहीं शपथ लेना है। लेकिन कार्ड हमारे पास आया तो हमने देखा कि उसमें सभी भाजपा के ही पदाधिकारी थे। पूरा कार्यक्रम को शासन प्रशासन के दबाव से पूरा भाजपाईकरण कर दिया गया था। उसमें हमारे जो वरिष्ठ जो नेता हैं, हमारे चाहे छुरा के हैं, चाहे प्रदेश के या हमारे विधानसभा के, उसमें किसी भी नेताओं का कोई भी उसमें नाम नहीं था। तो हम कांग्रेस के हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ हम लोगों ने विचार विमर्श किया। उन्होंने हमको सलाह दिया कि हम उस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए वहाँ शपथ नहीं लेंगे और हम सभी कांग्रेस के हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता लोगों के साथ जाकर अलग से नगर पंचायत में हम सभी 9 के 9 कांग्रेस पार्षद नगर पंचायत। इधर शक्ति जिले के नगर पंचायत ढबरा में उपाध्यक्ष चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें वार्ड नंबर 5 के पार्षद लीलामपुर सिंह जगत को बीजेपी पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया, जिसे सभी पार्षदगणों ने सर्वसहमति से निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना। पार्टी के पार्षद रजनी टीकाराम साहू ने कहा कि नगर विकास के देखते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सब ने निर्विरोध लीलामपुर सिंह जगत को उपाध्यक्ष बनाए हैं। उपाध्यक्ष नियुक्ति होने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी के द्वारा फूल माला गुलाल लगाकर उनका स्वागत किया गया। डबरा एसडीएम बालेश्वर राम के द्वारा प्रमाण पत्र देकर नियुक्ति की गई है। जनता 5 नंबर वार्ड की जिसको यानी कि मेरे को पार्षद पद के लिए चुने हैं, और जितने मेरे सहपाठी और साथीगण जो हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय दिलीप गुप्ता जी, छोटेलाल भैया जी और जितने भी पार्षद हैं, उन सबको तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और विकास के लिए हम जैसा भी हो यानी कि विकास करेंगे और अच्छा से करेंगे और साथ मिलकर करेंगे। सबसे प्रथम बात तो हमारे डबरा नगर पंचायत के विकास की बात है। इसी हित को ध्यान में रखते हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए सबका साथ सबका विकास को साथ में लेते हुए हमारे 10 बीजेपी के पार्षद और 2 निर्दलीय पार्षद और 3 कांग्रेस के पार्षद सभी ने सहयोग प्रदान किया है और लीलामपुर सिंह जगत जी को उपाध्यक्ष के लिए सभी ने समर्थन दिया है, जिनके लिए मैं सभी पार्षदों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जांजगीर चांपा जिला अस्पताल में ओपीडी साइकिल स्टैंड से संचालित हुआ। सिविल सर्जन के विरोध में आज से जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने जिला अस्पताल की ओपीडी का बहिष्कार किया है और अपने चैम्बर को छोड़कर साइकिल स्टैंड से मरीजों का निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। लेकिन मरीजों को आंदोलनकारी डॉक्टरों के पर्ची से जिला अस्पताल से न तो दवा मिल रही है और न ही कोई जाँच हो रही है। वहीं सिविल सर्जन और एक डॉक्टर ओपीडी के अंदर इलाज कर रहे हैं। सिविल सर्जन दीपक जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर जिला अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी संघ के बीच आंदोलन को लेकर आज 1 बजे बैठक आयोजित हुई है, जिसमें आंदोलन को उग्र करने की दिशा में चर्चा हुई। आज ओपीडी बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, लेकिन मरीजों को हित को ध्यान में रखते हुए हम लोग पहला ओपीडी कर रहे हैं और मरीजों को पहला ओपीडी के थ्रू इलाज कर रहे हैं। आगे अगर हमारी मांग नहीं मांगे, सिविल सर्जन को नहीं हटाया गया, तो हमारी जो संवेदनशीलता है, हमारी जो जिम्मेदारी है, उसको सरकार या शासन प्रशासन हमारी कमजोरी ना समझे। हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे और आज 1 बजे जिले के सभी कर्मचारी अध्यक्षों और डॉक्टर्स अध्यक्ष के साथ एक मीटिंग आयोजित की जा रही है, फिर आगे की रणनीति उसमें तय की जाएगी। गलत मैसेज समाज में फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर और कर्मचारियों के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। मैं यहाँ डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार पटेल हूँ, कैंसर रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हूँ। मैं हर साल करीब 800 से 900 कैंसर ओपीडी देख रहा हूँ। हर साल करीब 300 से 400 कीमोथेरेपी की सुविधा दे रहा हूँ। यहाँ आप किसी भी कैंसर मरीज से बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि यहाँ के डॉक्टर कितना काम कर रहे हैं, यहाँ के स्टाफ कितना काम कर रहे हैं। और यहाँ जिला अस्पताल की मंथली ओपीडी 15 से 20 हज़ार है और आईपीडी जो है करीब 4 से 5 हज़ार है। तो इससे क्लियर कट होता है कि यहाँ के जो डॉक्टर है, कर्मचारी पूरी नियमबद्ध तरीकों से काम कर रहे हैं। बट यह है कि वो किसी डर के माहौल में काम नहीं करना चाहते हैं। वो पैर में सूजन हो दिखाया बुला तो डॉक्टर को कहाँ देखी थी मेरे बाहर में। पहले कहाँ देखा थे डॉक्टर? पहले क्लिनिक में रहे, वहाँ से हॉस्पिटल। इधर बलौदाबाजार जिला के उपवन मंडल कसडोल अंतर्गत सोनाखान वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरीत साहू और उनकी टीम द्वारा लगातार क्षेत्र में जंगली जानवर, सांपों सहित वन रक्षा को लेकर सतर्कता किसी से छुपी नहीं है। बीती रात ग्राम पंचायत बैगन डबरी में दुर्लभ प्रजातियों में से एक स्पेक्टिकल स्नैक देखने की सूचना सोनाखान वन परिक्षेत्र अधिकारी सुनीत साहू को दिया गया है, जिसके बाद वन अमला तत्काल मौके पर पहुंच स्नैक का रेस्क्यू कर वनांचल क्षेत्र के सुरक्षित स्थान में छोड़ा गया। रेंजर सुनीत साहू ने सभी से अनुरोध करते
कहा कि जंगली जानवर हो या स्नैक देखते ही वन अमला को सूचित करें और खुद के साथ जंगली जानवरों सहित हर जीव जंतुओं की रक्षा करें। नगरी में जो एक सांप है घर में, कृषक के घर में घुस गया है। जाकर देखने पर पता चला कि वो रेयर स्पीसीज जो हमारा नाजा है, कोबरा बोलते हैं जनरल में, तो वो उनके रसोई घर में घुसा हुआ था, जिसे सुरक्षित रेस्क्यू कर तत्काल जंगल में छोड़ा गया है। जिला विपणन संघ ने जानकारी दी है कि अतिशेष धान जो है उसकी नीलामी प्रक्रिया से बेचने की तैयारी की जा रही है। टेंडर की तैयारी शुरू हो गई है। कितना धान बेचना है शासन से तय होगा। यह प्रदेश में पहली बार नीलामी प्रक्रिया हो रही है। धान की खरीदी अधिक की गई थी। अब देखना होगा कि शासन को कितना राजस्व धान की नीलामी से मिलता है, क्योंकि शासन ने लक्ष्य के ऊपर धान की खरीदी की गई थी। अब उसको बेचकर शासन नुकसान की भरपाई कर पाती है कि नहीं। देखिए, शासन के निर्णय के अनुसार जो अतिशेष धान है उठा के उसको संग्रहण केंद्र में रखा गया है। उसका नीलामी होना है। नीलामी की प्रक्रिया अभी चल रही है। नीलामी जैसे ही प्रोसेस प्रारंभ होगा, जो भाग लेंगे उनको नीलामी से धान का उठाव कराया जाएगा। रायगढ़ में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में जिले के सभी थानों में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न समाजों के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए और नागरिकों से सहयोग की अपील की है। जनप्रतिनिधिगण थे उनको बुलाया गया था और उनसे जो होली है 13 और 14 तारीख को होली का दहन, 13 को और 14 को जो होली का त्यौहार मनाया जाना है, उसके संबंध में चर्चा की गई। शांति समिति की बैठक में हमारे किरोड़ीमल नगर विशेष तौर से रहता है। होली के दिन में हमारा किरोड़ीमल नगर बहुत जनसंख्या में होली मनाते हैं, तो कुछ पॉइंट है जो हम लोगों ने टीआई साहब को भी अगवा करवाए हैं कि आप लोग पुलिस व्यवस्था चौकों में और गलियों के लिए मोटरसाइकिल में जो पुलिस जो घूमते हैं उनकी व्यवस्था करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमारा होली का त्यौहार मनाया जाएगा। मौसम परिवर्तन का स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बदलते मौसम में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें H1N1 संक्रमण यानी स्वाइन फ्लू, निमोनिया, सर्दी जुकाम और एलर्जी जैसे बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर हेमंत कुमार ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टर हेमंत कुमार ने लोगों से हर्बल गुलाल के उपयोग की सलाह दी है, जो प्राकृतिक फूलों से बने होते हैं और त्वचा के लिए सुरक्षित होते हैं। अपनी त्वचा का ध्यान रखें। श्वास नली में, आंखों में ये जो गुलाल है, रंग है, क्योंकि अंततः ये जो होते हैं बहुत रासायनिक तत्वों से मिलके बने होते हैं, तो हमारी त्वचा को वो सूट नहीं करते, आंखों के लिए नुकसानदायक है। तो जहां तक प्रयास हो कि हर्बल जो है ओरिजिनल जो फूलों से बनता है, टेसू से, या वो रंग गुलाल प्रयोग करें तो नुकसानदायक नहीं है। और खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल कल इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।